नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 का श्लोक 24-25। संजय धृतराष्ट्र को युद्धभूमि का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। वो कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले यानी कि गुडाकेश अर्जुन के इस तरह कहने पर ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। अर्जुन ने कहा था, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। लेकिन भगवान ने रथ को कहाँ खड़ा किया? भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, और सिर्फ उनके ही सामने नहीं बल्कि वहां जितने भी राजा महाराजा युद्ध के लिए इकट्ठे हुए थे उन सब के सामने। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। वो जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा वीर है, वो सबको हरा देगा। लेकिन भगवान ये भी जानते थे कि जैसे ही अर्जुन अपने प्रियजनों, अपने गुरुजनों, अपने दादा को सामने देखेगा, उसका मोह जाग जाएगा। उसका शौर्य, उसका पराक्रम सब मोह की छाया में ढक जाएगा। इसलिए भगवान ने जानबूझकर रथ को ऐसी जगह खड़ा किया जहां से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य सबसे साफ दिखाई दें। ये एक तरह से भगवान की लीला ही थी। वो अर्जुन के मन में छुपे मोह को बाहर निकालना चाहते थे ताकि वो उसे ज्ञान का उपदेश दे सकें। रथ को ठीक जगह खड़ा करने के बाद भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए इन सभी कौरवों को देखो। यहाँ पार्थ शब्द का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। पार्थ का मतलब है पृथा यानी कुंती का पुत्र। एक तरह से भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट सहे हैं। तुम्हें उनके अपमान का बदला लेना है, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। लेकिन भगवान ये भी जानते थे कि अर्जुन का मन विचलित होने वाला है। उन्होंने कहा, इन कौरवों को देखो। वो चाहते थे कि अर्जुन अपनी आंखों से उस सच्चाई को देखे जिससे वो अब तक अनजान बना हुआ था। वो देखे कि जिन्हें वो अपना दुश्मन समझ रहा है वो असल में उसके अपने ही लोग हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, उसके पूज्य गुरु हैं। भगवान का ये एक वाक्य, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो, आने वाले विशाल ज्ञान यानी श्रीमद् भगवद गीता की नींव रखने वाला था। यहीं से अर्जुन के मन में वो द्वंद्व, वो विषाद शुरू होगा जो उसे एक शिष्य बनाएगा और भगवान को उसका गुरु। भगवान ने बस एक छोटा सा काम किया, रथ को सही जगह पर खड़ा किया और एक वाक्य बोला। लेकिन इस एक छोटे से काम ने ही पूरी परिस्थिति को बदल दिया। यहीं से अर्जुन का मोह जागेगा और उसी मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वो अमृतवाणी कहेंगे जो आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।